गलतफहमी के शिकार हैं कि हमें मस्जिद में जाकर के पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारी कोई मस्जिद ऐसी जगह नहीं है जहां के मीटिंग की जाए। हमारी मस्जिद के अंदर इबादत होती है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी सिर्फ वहां पर विजिट के लिए गए थे, देखने के लिए, और वहां पर देख करके हम आ गए। उसके अलावा मीटिंग से क्या मतलब बनता है? बीजेपी के लोग जो उंगली उठा रहे हैं, पहले वो इस बात का जवाब दें, वो और हमारी दूसरी मस्जिदों को शहीद करने में लगे हुए हैं, और उनको आज इस बात से चिढ़ हो गई कि राष्ट्रपति जी ने वहां पे विजिट क्यों कर लिया। तो ये बहुत नीची मानसिकता है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसे धार्मिक स्थल है जिस जगह पर दूसरे धर्म के लोग जाकर के वहां पर नहीं देखते? क्या गुरुद्वारा के अंदर दूसरे धर्म के लोग नहीं जाते? क्या मंदिर के अंदर नहीं जाते? तो मस्जिद के अंदर अगर उन्होंने जाकर के विजिट कर लिया तो इसमें किस चीज का मुद्दा बनाने की जरूरत है? क्योंकि उनको मुद्दे ही इस प्रकार के चाहिए और राजनीति ही इसी चीज पे करनी है, इसीलिए इस चीज को वो लोग दोहराते हैं। उनका ये भी कहना है कि डिम्पल जी वहाँ पर थी तो महिलाओं को, जैसे वहाँ पर एक सर ढकने की परंपरा भी है मस्जिद के अंदर, उन सब नियमों का पालन करना चाहिए था। जिस तरीके के परिधान पहने वो नहीं पहनना चाहिए, नियमों का पालन। इस टाइप की वैसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका डिम्पल जी खुद गई थी, वो भी उनकी ख्वाहिश थी कि देखना चाहती थी इस मस्जिद के लिए, और सर उनका ढका था। इत्तेफाक है कि जब फोटो खिंचा उस टाइम सर से दुपट्टा हट गया हो, ऐसा है, लेकिन वो खुद दुपट्टा ढक करके उस मस्जिद के अंदर एंट्री की थी उन्होंने। लेकिन बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा इस विषय को लेकर प्रोटेस्ट भी करने वाली है, जुमे की नमाज के दिन प्रदर्शन दर्ज करवाएगी, क्योंकि वो काफी आहत है। बीजेपी के अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, पहले वो अपने गिरेबान में झाके, पहले बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर, सरकार के अंदर रहकर, प्रदेश और केंद्र की सरकार में वो लोग हैं, और बताएं अल्पसंख्यक के उस पर सिर्फ नाम के लिए क्यों पद लिए हुए हैं। जब बीजेपी की सरकार मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाती है, जब उनके धार्मिक स्थलों को बंद करती है, तो तब कहाँ छुपे होते हैं ये लोग? तब क्यों उनके जुबान से उनका मुंह क्यों नहीं खुलता? उस टाइम बताइए कि जब हमारी कितनी सारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, कितने सारे मदरसों को बंद किया गया है, उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन वहां पर अगर किसी ने विजिट किया तो उस पर उंगली जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ इसी चीज की राजनीति करनी है, इसके अलावा इनके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं। महबूबुल्लाह जो है वो इमाम भी है, उनको कहा जा रहा है कि तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन नहीं करवाया, उन्होंने ही जानबूझ के ये तमाम परमिशन दिलवाया। देखिए, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो यकीनन हमारे इमाम उसके हैं पार्लियामेंट मस्जिद के, और फिर अब एमपी हो गए हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब वो दो इमाम मतलब एमपीशिप अकेले रहे चलाएं या इमाम की भी करते हैं, तो ये आपस में उनके थोड़ा वैसा मसला है, इसलिए मैं इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं करना। एक अंतिम सवाल, आप मानते हैं कि किसी भी मस्जिद, क्योंकि आप खुद भी मुस्लिम हैं, नियमों का पालन होना चाहिए? धार्मिक स्थान है, वहाँ जो नियम है वहाँ मीटिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ कुछ नहीं। पहले मैं आपको फिर मैं कहूँगा, मीटिंग का सवाल आ कहाँ से रहा है? मीटिंग हुई किस जगह है हमारे? अच्छा ये बताएं कि मीटिंग के लिए क्या कोई हमारे लिए संसद के लिए जगह कम है? हमारे पास क्या यहाँ पर दिल्ली के अंदर पार्टी कार्यालय नहीं है? क्या सांसदों को मिले आवास नहीं है? अगर हमें मीटिंग करनी होगी तो हम वहां नहीं करेंगे, हम मस्जिद में मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग का मतलब ही क्या आता है? मीटिंग का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अनावश्यक बातें हैं और सिर्फ और सिर्फ विवाद खड़ा करने की बात है।